अच्छा, कुल मिलाकर के ये मान लिया जाए कि लोक जनशक्ति पार्टी अब उत्तराखंड में भी पैर पसारने को तैयार है। नहीं, पैर तो हमारे पसरे में हैं। ऐसे में आपकी पार्टी एक बेहतर स्थान कैसे बना पाएगी? चुनौतियां रहेंगी और जो चुनौती को रख के काम करते हैं, मंजिल उन्हीं को आगे पहुंचाती है। यूं तो साहब, उत्तराखंड प्रदेश को संवारने की बात हर एक राजनेता और हर एक राजनीतिक दल करता है। में उत्तराखंड के लोगों ने बड़ी क्रांति से उत्तराखंड को हासिल किया है। क्या लगता है कुल मिलाकर अगर 2027 के चुनाव में आप लोग मैदान में आते हैं तो कुछ ना कुछ प्रतिफल जरूर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आज काशीपुर पहुंचे हैं लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कामरानुद्दीन सिद्दीकी साहब। इस वक्त आज काशीपुर में अपने कुछ साथियों के पास शिष्टाचार मुलाकात के उद्देश्य से आज पहुंचे हैं। किस तरीके से क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या इनके मन के भाव हैं, बातचीत का प्रयास करेंगे। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी। आज काशीपुर पहुंचे हैं लोक जनशक्ति पार्टी में उत्तर प्रदेश में आपके पास एक महत्वपूर्ण पद है, काशीपुर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक जमीन तलाश कर रहा हूँ। माननीय पासवान जी की एक जमीन जो है 27 में चुनाव पूरे सबके है, और हमारी पार्टी उत्तराखंड को लेके बहुत सक्रिय है कि हमारी टीम यहाँ पर बहुत सक्रिय काम भी कर रही है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बहुत जल्दी उत्तराखंड के अंदर हमारा दौरा होगा और यहाँ को लेके बहुत जल्दी इसमें चुनाव की तैयारी को लेके काम किए जाएंगे। जी। अच्छा, कुल मिलाकर के ये मान लिया जाए कि लोक जनशक्ति पार्टी अब उत्तराखंड में भी पैर पसारने को तैयार है। नहीं, पैर तो हमारे पसरे में हैं। हमारे ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, प्रभारी भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, नगर अध्यक्ष भी हैं, सब लोग मौजूद हैं और बस उसको बहुत जल्दी अमली जामा पहनाएंगे ताकि जो है वो सब चीजें बहुत जल्दी दिखाई दें। जी। पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। अच्छा, प्रमुख रूप से उत्तराखंड प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो राजनीति में प्रभावशाली दल के रूप में भाजपा और कांग्रेस दिखाई पड़ते हैं, और जो कि उत्तराखंड बनाने के समय से एक राजनीतिक पार्टी चलती आई है, उत्तराखंड क्रांति दल, वो भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना है कि आज पतन की ओर अग्रसर है। ऐसे में आपकी पार्टी एक बेहतर स्थान कैसे बना पाएगी? चुनौतियां रहेंगी? चुनौती भी स्वीकार करनी चाहिए और जो चुनौती को रख के काम करते हैं, मंजिल उन्हीं को आगे पहुंचाती है। चुनौती को रख के काम करते हैं, चुनौती को स्वीकार करते हैं, मंजिल उन्हें आगे पहुंचाती है। लेकिन फिलहाल आप उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पद संभालते हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुझे लगता है कि अपने पास सीट की अगर मैं बात करता हूं तो नहीं है, तो ऐसे में फिर किस तरीके से रहेगा? देखिए, हम आदमी का काम मेहनत करने का होता है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब जब भविष्य में हमारा कोई ऐसा जनता का जनप्रतिनिधि चुन के आएगा, आप लोग उसे भेजोगे, वो विधानसभा पहुंचेंगे, पार्लियामेंट पहुंचेंगे, राज्यसभा पहुंचेंगे, ये आप पर भी जिम्मेदारी है क्योंकि हमारी पार्टी निरंतर लोगों को पर्याप्त साधन पहुंचाने के रूप में, जैसे माननीय चिराग पासवान जी के पास उद्योग सांस्कृतिक मंत्रालय है, उनकी जो योजनाएं हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं, जो लोग फायदा उठा रहे हैं उनसे, तो मैं समझता हूं कि उनका जो हक है उनको दे देना चाहिए। जी। यूं तो साहब, उत्तराखंड प्रदेश को संवारने की बात हर एक राजनेता और हर एक राजनीतिक दल करता है। ऐसे में आपकी पार्टी उत्तराखंड को संवारने के लिए और बेहतर से बेहतरीन रूप देने के लिए किस तरीके से कृतज्ञता दिखाएगी? क्या कुछ आपने कुछ सोचा है? देखिए, उत्तराखंड के लोगों ने बड़ी क्रांति से उत्तराखंड को हासिल किया है। उत्तराखंड के ही लोगों को जो आज तक मिलना चाहिए था, उनको जो सुविधाएं जो अछूते हैं, अभी जो सुविधा उत्तराखंड के लोगों को आज तक नहीं मिली है, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है और सत्ता के में रहती है तो हम सबसे पहले वो जो सुविधाएं से अछूते जो लोग हैं, वो सुविधाओं को देने का काम करेंगे। जी। अच्छा, समाज को इंडिकेट करके एक कुछ संगठनों की राजनीति चलती है, क्या उन्हीं संगठनों की श्रेणी में अपने आप को लेकर के चलेंगे या फिर कुछ अलग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो सब समानता का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान जो लिखा था, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमारा देश का संविधान जो है वो इस तरह की कोई राजनीति करने का किसी को अधिकार नहीं देता है। क्या लगता है कुल मिलाकर अगर 2027 के चुनाव में आप लोग मैदान में आते हैं तो कुछ ना कुछ प्रतिफल जरूर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा,
बिल्कुल मिलेगा। और उत्तराखंड की जनता एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ एक अच्छे नेता को चुन के पार्लियामेंट विधानसभा भेजने का काम करेगी, हमारा ऐसा यकीन है, विश्वास है। जी। तो साथियों, आपने कामरान उद्दीन साहब को सुना, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और अब 2027 के विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने उत्तराखंड प्रदेश में भी अपने संगठन, अपनी पार्टी, अपने दल के विस्तार की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। और इनका कहना है कि अब की बार 2027 के चुनाव में आपको कुछ खास चेंजेस इस प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेंगे। फिलहाल इनकी बात कितनी सार्थक होती है ये भविष्य बताएगा, लेकिन ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।